लाल प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर में चिल्लाता है और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, बड़े आराम से मच्छरों को मार देता है, यहाँ तक कि चूहों तक को मार देता है, हाँ, और मनुष्यों को तो मार ही देता है, पर आजकल तो बड़े क्रूर हैं। तो जो पुरुष श्लोक में कहा कि खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, उनको भी जो मारता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। तो भगवान कहते हैं क्यों गिरता है? अरे तुझे इतना बड़ा मनुष्य बनाया, एक खटमल ने, मच्छर ने क्या काट लिया कि तेरे को उस पर उतना क्रोध आया कि मारने के लिए, और तू ऐसे ऐसे आयुध ले आया कि उन्हें मारने के लिए स्प्रे ले आया, कि ऑल आउट ले आया, क्या क्या ले आया, उन्हें से मार के चूहों को मारने के लिए जहर ले आया। उन्हें मारता, वो उससे बहुत छोटे जीव हैं, बंदर कुत्ते सभी मनुष्य से कमजोर जीव हैं, लेकिन उन्हें मारने में बड़ा कुशल है। इसीलिए कहावत है, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। उसके आगे का भी बहुत है, पर उसे भूलने की यहाँ जरूरत नहीं, आवश्यकता इतने से समझ जाए। तो वह उनसे श्रेष्ठ उनसे द्रोह करने के कारण अन्नकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी। अब वो मच्छरों को बनाया ही ऐसा, खटमलों को बनाया ही ऐसा, भगवान ने बनाया, और उन्हें उनके कारण, उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। वो नहीं जानते कि हम दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है। मनुष्य तो जानता है कि मैं क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो जानता है, और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है, क्योंकि उसे अपने कष्ट का ज्ञान होता है, इसलिए दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। पशु पक्षी तो कितने सारे कष्ट में पड़े रहते हैं, उन्हें ज्ञान कहाँ होता है उसका? मनुष्य से हजार गुने कष्ट में पड़े रहते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। तो वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु और मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी आदि जीव जो है नी, जिनसे उसने द्रोह किया है, उन्हें सब ओर से काटते हैं। उससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है, और स्थान न मिलने पर भी बेचैनी के कारण घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है, जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। उससे अच्छा है ये कि हम पृथ्वी पर थोड़ा बहुत काट लेने दो भैया, कोई बात नहीं, उनका स्वभाव है ऐसा, हाँ, सहन कर ले। गर्मी में काटते ही है, मौसम ऐसा होता है, काटती है, तो उनको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पक्ष महायज्ञ किए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, पक्ष महायज्ञ नहीं करता, यानी देवताओं को नहीं देता, पितरों को नहीं देता, भूतों को नहीं देता है, घर में आए साधु को नहीं देता है, और ना किसी दीनहीन को देता है। पंच महायज्ञ अग्नि को नहीं देता है, गाय को नहीं देता है, पंच महायज्ञ किए बिना खा लेता है, बस खा लेता है सवेरे से उठ करके। उसे कौए के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का चित्त शोधन नहीं हो जाता, नहीं, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भुगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदर्श नाम के नरकों में ले जाकर के तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सणासी से उसकी खाल खींचते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। उस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री, इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त मूर्मी नामक से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की मूर्ति से, स्त्री तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, हाँ, हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते थे पहले, अब भी रहते हैं, तो पता नहीं है, पशुओं के साथ भी व्यभिचार करते हैं। जहाँ इतने से यहाँ के लोग समझ जाएंगे सारे से। बोले उसे मृत्यु के बाद में यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं। वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर के धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी के पट में जाते हैं।